अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मूवीज और सीरीज में से बहुत सारे सीरियल किलर देखे होंगे जो कत्ल करने के बाद पकड़े नहीं जाते। लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हकीकत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच पांच कत्ल किए, लेकिन फिर भी आज तक पता नहीं लगाया जा सकता कि वो हकीकत में कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट चैपल के सफाक कातिल जैक द रिपर की। इस शख्स ने पांच पांच कत्ल किए, लेकिन आज तक ये पकड़ा नहीं गया, ना इसकी कोई पहचान की जा सकेगी ये शख्स। और जैक द रिपर का निशाना बनी जिस्म बेचने वाली औरतें। जैक द रिपर का कत्ल करने का तरीका बहुत ही संगीन और घिनौना था। ये अपने शिकार का गला काट देता और उनके इंटरनल ऑर्गन को निकाल कर ले जाता था। और कई रिपोर्ट में तो ये भी लिखा गया है कि कातिल को सर्जिकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गन निकाल के ले जाता जैसे कोई डॉक्टर। जैक द रिपर का पहला शिकार बनी मैरियन निकोलस। मैरियन निकोलस की बॉडी 31 अगस्त 1888 को ब्रूवर स्ट्रीट पर मिली। उसकी बॉडी मिलने से 1 घंटा पहले उसे जिंदा देखा गया था। उसकी बॉडी जब मिली तो उसके गले पर 2 गहरे निशान थे और उसके पेट के निचले हिस्से पर भी बहुत ज्यादा गहरे जख्म थे, जैसे कि किसी तेजधार चाकू से वहां पर कई बार वार किए गए। इसके 1 हफ्ते बाद यानी कि 8 सितंबर 1888 को एना चैंपियन की लाश हार्वी स्ट्रीट पर मिली, जो कि तकरीबन सुबह 6 बजे उसकी लाश वहां पर मिली। इसके गले पर भी 2 गहरे जख्म थे और इसके पेट को चाक कर कर तमाम अंदरूनी ऑर्गन्स को निकाल कर बाहर रख दिया गया था। आई विटनेसेस के मुताबिक एना चैंपियन को सुबह 5:30 बजे एक काले कोट पहने और एक ब्राउन हैट पहने शख्स के साथ देखा गया था, जो कि जिसको जैक द रिपर तस्वर किया जा रहा है। 30 सितंबर को एलिजाबेथ की बॉडी मिली तकरीबन रात को 1 बजे। उसके गले पर सिर्फ एक सिंगल कट था जो कि 6 इंच गहरा था और उसकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वहां पर मौजूद आई विटनेस के मुताबिक एक काली टोपी पहने और एक काला कोट पहने उसी हुलिये में मलबूस एक शख्स, जो कि पहले कत्ल के मौके पर देखा गया था, वैसे ही शख्स एलिजाबेथ के साथ खड़ा था। पुलिस को लगा कि कातिल अब लगता है खामोश हो गया है, क्योंकि उसने किसी उसके और पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन उसके 1 घंटा बाद पुलिस को एक और बॉडी मिलती है, कैथरीन की। उसके गले पर भी 2 गहरे निशान जख्म के, जो कि 6 इंच गहरे, और उसकी बॉडी को चीर कर उसके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया गया था और उसकी लेफ्ट किडनी को भी निकाल कर वो सामने। वहां पर मौजूद एक सिगरेट बेचने वाले ने बताया कि एक काले कोट में मलबूस एक शख्स कैथरीन के साथ यहाँ पर मौजूद था। उसकी मौत से ठीक 15 या 20 मिनट पहले। इन कत्लों की वजह से पूरे लंदन में खौफ का माहौल था, क्योंकि लोग अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, औरतें अब डर कर अपने घरों में रहना शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक खत वसूल हुआ फ्रॉम हेल, जिसके ऊपर लिखा गया था फ्रॉम हेल। और इस खत में लिखा गया था कि मैं तुम्हारे आस पास ही रहता हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे देख नहीं पाते। तुम दूसरों पर शक कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे। और उसके साथ ही एक ह्यूमन आधी किडनी कटी हुई उस खत के साथ भेजी गई और साथ खत में लिखा गया था कि इसका आधा हिस्सा मैं खा चुका हूँ, जो बहुत ही फ्रेश और टेस्टी। जैक द रिपर का आखिरी कत्ल, जो कि दुनिया का आज तक का सबसे खौफनाक माना जाने वाला कत्ल माना जाता है, उसका आखिरी शिकार बनी जैन कैली, जिसको उसने उसके ही कमरे में घुसकर, जहाँ पर वो अकेली रहती थी, वहां पर उसका मर्डर किया। इसकी बॉडी पुलिस को सुबह 10:45 पर मिली। उसके फेस का सारा हुलिया बिगाड़ दिया गया था ताकि उसकी पहचान न की जा सके। उसके पेट को खोलकर उसके तमाम ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया गया और उसके प्राइवेट उनको भी काट कर अलहदा कर दिया गया। और क्राइम सीन से उसका दिल जो था वो गायब था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैक द रिपर को नहीं पकड़ पाई। उसके बाद भी व्हाइट चैपल में कई कत्ल हुए, लेकिन इन 5 कत्ल को ही सिर्फ जैक द रिपर के साथ जोड़ा जाता है। पुलिस ने कई सस्पेक्ट पकड़े, लेकिन आज तक किसी को भी वो जैक द रिपर साबित नहीं करता। और ऐसे कातिल से दुनिया में बहुत कम ही पाए जाते हैं। जैक द रिपर नामी ये एक वहशी शख्स, जिसने 1888 में पूरे लंदन और व्हाइट चैपल को हिला कर रख दिया था। ये शख्स एक इंसान नहीं बल्कि जन्नत।